और क्या चल रहा है? रुको रुको, वो वाहियात सा जवाब तो बिल्कुल मत देना कि फॉग चल रहा है। इस साल आप 10th में आ चुके हो, यानी कि इस साल आपकी बोर्ड्स हैं। 10th में आके बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे जैसे 9th में आपको डराया जाता था, धमकाया जाता था कि आपके इंटरनल काट लेंगे, इंटरनल में फेल कर देंगे, फाइनल तक की धमकियाँ दी जाती थी, नोटबुक के अलग से मार्क्स काट लिए जाएंगे। वो सब धमकियाँ ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि टीचर की तरफ से सिर्फ 20 नंबर मिलेंगे आपको, बाकी सब बोर्ड्स पे डिपेंड होगा। तो यार, कान को खोल लीजिए और उसमें ईयरफोन घुसेड़ दीजिए और डाल दीजिए, और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारी आज की कथा का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले नाम पे आते हैं। जैसे हर चैप्टर में हम करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी तरह हम इस चैप्टर में भी करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। साफ पता चल रहा है किस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बात की जाएगी। तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, नाम से पता चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल की रिएक्शन और उसकी इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब पहले इसके बाद हम इसके टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक इसमें कौन कौन से होंगे? पहला केमिकल रिएक्शन, दूसरा केमिकल इक्वेशन, तीसरा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सबको बारी बारी से मैं समझाऊंगा। चौथा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितने टाइप्स होते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस के। पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। छठा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सबसे पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके बाद केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आखिर कितनी टाइप्स होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। उसके बाद कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। बारी बारी से इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला तो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से बस यूँ समझ लो कि मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एटम्स, मतलब कि बॉन्ड्स का एटम्स के बॉन्ड्स का बनना और बॉन्ड्स का टूटना। अभी आप सोच रहे होगे कि यार ये बॉन्ड बॉन्ड क्या चिल्ला रहा है, क्या बकरा है ये। पहली बात तो मैं बकरा नहीं हूँ। दूसरी बात कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंपाउंड बनाना, या उस कंपाउंड का अलग अलग एटम्स में टूट के अलग अलग एलिमेंट्स बनाना। फिर भी आप अभी भी आपके दिमाग में नहीं घुसी होगी, मुझे पता है। तो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो H2 + O2 बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है। H2O कैसे, देखो ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ये 2 ऑक्सीजन के, जब दोनों मिलेंगे तो H2O बनेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। ये कैसे होता है, एक ही ऑक्सीजन का होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। कि केमिकल रिएक्शन ये होते हैं कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिल जाना या नया कंपाउंड बनाना, या एक कंपाउंड का अलग अलग एलिमेंट में बट जाना, यानी टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना अलग अलग एटम्स में। तो कई बार सिर्फ एलिमेंट्स भी नहीं होते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स भी एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें अब आता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन के बाद आखिर होता क्या है, केमिकल रिएक्शन
किस किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, क्या उसमें इवोल्यूट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आखिर वो कौन कौन से नतीजे होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बाद होते हैं। तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ, 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, उनको दिमाग में रट लो या उतार लो। भाई रट्टा तो सही नहीं है, उतार ही लो, क्योंकि समझने में ज़्यादा समझदारी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले अपने पॉइंट्स पे। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें जब दो एलिमेंट या कंपाउंड एक साथ मिलते हैं तो हमें पता है कि नया कंपाउंड बनता है। तो जब वो बनते हैं या टूटते हैं तो उनमें गैस निकलती है, गैस इवोल्यूट होती है। तो उसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि C+O2 इज इक्वल्स टू CO2, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। जब दोनों के एटम एक साथ मिलेंगे तो CO2 बनेगा, जो एक गैस है। ये हमें पता है, ये एक गैस है ना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट, मतलब कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें स्टेट चेंज हो जाती है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू H2O, यानी कि ये हमें पता है वाटर। H2O इज इक्वल्स टू वाटर, H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2। इसमें स्टेट, ये दोनों गैस है, और जब ये दोनों के एटम्स एक साथ मिलेंगे तो H2O बनेगा, जो होगा लिक्विड वाटर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन कलर। कलर का भी चेंज होता है। कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें जब दो सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं एक साथ या टूटते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, जब टूटता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। पहले तो ये ब्लैक कलर का होता है 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, लेकिन जब ये टूटता है तो ये क्लोराइड सिल्वर कलर, ये तो सिल्वर कलर का हो ही जाता है सिल्वर, साथ में ये भी अलग से हो जाता है सिल्वर कलर। इसमें कलर का भी चेंज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। कई रिएक्शन से टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है, जब उसको हीट प्रोवाइड होती है, और हमें पता है कि जब हीट प्रोवाइड होती है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होना ही है। जो डिक्रीज सा टेम्परेचर वो अपने आप इंक्रीज होगा जब उसको हीट मिलेगी। जब हीट मिलती है तो कैल्शियम ऑक्साइड में अलग वो होता है, ब्रेकडाउन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग होता है। इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो निकल रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला भी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। जब कोई रिएक्शन होता है तो एक रिएक्शन तो हो जाता है, यानी ज़्यादातर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक सब्सटेंस इनसॉल्यूबल हो जाता है जो घुलता नहीं है उस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल जिंक क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट जब रिएक्ट होते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड अलग हो जाता है, जिसमें एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है जो इनसॉल्यूबल होता है। तो यार ये जो 5 पॉइंट हैं इनको सही से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो इनके मैंने एग्जांपल दिए हैं वो आगे भी मैं इनका यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये आगे भी आने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, मान लो अब वो केमिकल रिएक्शन हुआ तो बड़ी बड़ी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले सुझाव दिया कि यार हम तो कर लेते इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन, हम याद करना कैसे, याद करना तो बहुत मुश्किल होगा। तो उनको पहले सिंबल में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये होती है केमिकल इक्वेशन, जो आप
रिटन फॉर्म में लिखते हैं, लिखे हुए फॉर्म में किसी भी रिएक्शन को लिखना केमिकल इक्वेशन वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। इसमें दो चीज़ें कंसिस्ट करती हैं। पहला, रिएक्टेंट, जो सब्सटेंस उसमें रिएक्शन हो, जिस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन हो रही है, और उसके बाद प्रोडक्ट, रिएक्शन होने के बाद जो उसमें न्यू सब्सटेंस हुआ वो प्रोडक्ट होगा। जैसे Mg और प्लस O, इसमें Mg और O रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है, इनमें रिएक्शन हो रहा है, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो MgO, ये पूरा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो होगा प्रोडक्ट। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो यार आज की मजदूरी यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita,